नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम आ गया है। मैं, आप और सभी परेशान हैं। ज़रूरत है तो एक एसी की और बजट है बहुत टाइट। क्या करें? कौन सा एसी लिया जाए? विंडो एसी लिया जाए, स्प्लिट एसी लिया जाए, कितने टन का लिया जाए, या इन्वर्टर एसी लिया जाए, या फिर आजकल बाज़ार में तो डबल इन्वर्टर एसी भी आ चुके हैं। बहुत बड़ी दुविधा है। यदि हमारा बजट बहुत टाइट है तो आइए इन सब चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। मेरा नाम है अमृत सिंह। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एसी के बारे में। हमने बहुत सुना होगा कि कितने टन का है। आखिर ये टन भला क्या है? क्योंकि एसी में वजन तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन ये टन आया कहाँ से? ये बहुत पुराने समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, जब घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि आजकल घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम उस परंपरा से प्राप्त ज्ञान को फिर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह है कि 1 टन बर्फ़ घर को ठंडा करने में जितनी आपकी घर की ऊर्जा लेती है, वही लगभग 1 टन का एसी उतनी ही ऊर्जा आपके घर की लेकर के उसे ठंडा करता है। और ये लगभग 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से बैठती है। अब हम घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल तो करते नहीं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कि ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाता है। वहां पर सिर्फ बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। वे स्थान है बैटरी चार्जिंग के कमरे, जहां पर बैटरी चार्जिंग की जाती है। वहां पर कभी भी एसी नहीं लगाया जाता है, कारण कि बैटरी चार्जिंग के कमरे एसिडिक या अल्कलाइन फ्यूम से प्रदूषित रहते हैं। यदि आप उसमें एसी इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगेगा और वो खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए वहां पर एसी के स्थान पर बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब कितने टन का एसी लिया जाए हमको अपने घर के लिए या कमरे के लिए? इसकी मदद के लिए एसी बनाने वाली कंपनियों ने आपके लिए बहुत मदद उपलब्ध करा रखी है और उन्होंने एसी कैलकुलेटर वेबसाइट्स पर उपलब्ध करा रखे हैं। आप इन वेबसाइट्स के लिंक नीचे देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स में खोलने के बाद आपको अपने कमरों की जानकारी, कमरों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कितनी खिड़की हैं, दिशा, शहर आदि की जानकारी डालकर आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपने कमरे या घर के लिए कितने टन की एसी की आवश्यकता है। आपने यह भी देखा होगा कि ये एसी 1 स्टार का है, 2 स्टार का है, 3 स्टार का है, 4 स्टार का है, 5 स्टार का है। लेकिन ये स्टार रेटिंग आखिर है क्या? स्टार रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए जारी की जाती है। जो इलेक्ट्रिकल जितना ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होगा यानी एनर्जी एफिशिएंट होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा स्टार रेटिंग दी जाती है। यदि 1 स्टार का आपका एसी है तो वह ऊर्जा ज़्यादा खर्च करेगा यानी बिजली ज़्यादा खर्च करेगा, और जो 5 स्टार का एसी है वो आपकी बिजली कम खर्च करेगा। यानी जो भी बिजली का उपकरण जितना भी बिजली के इष्टतम उपयोग करेगा यानी कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ बिजली का प्रयोग करेगा, उसको ज़्यादा स्टार रेटिंग मिलती है। टन और स्टार रेटिंग तो देख लिया। आइए अब देखते हैं कि एसी कौन सा लिया जाए। विंडो एसी लिया जाए या स्प्लिट एसी लिया जाए? अब इसके बावजूद भी इन एसी में साधारण एसी लें या इन्वर्टर एसी लें। मैंने तो कई लोगों को सुना है कि इन्वर्टर एसी के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन्वर्टर एसी के साथ कई लोगों की बहुत सारी गलत अवधारणाएं कि इन्वर्टर बेस्ड एसी बैटरी वाले इन्वर्टर से चल सकता है। कई लोगों से ये भी सुना है कि इन्वर्टर बेस्ड एसी का कंप्रेसर बंद ही नहीं होता, लगातार चलता ही रहता है। कोई डिज़ाइन का फॉल्ट है, या उसने ढंग से इंस्टॉल नहीं किया, या फिर टेक्नीशियन की कोई प्रॉब्लम है। और मैंने कई लोगों से ये सुना है कि इसकी इंडोर यूनिट आवाज़ ही नहीं कर रही और इसकी कूलिंग बहुत स्लो है। तो आखिर ये इन्वर्टर बेस्ड एसी भला क्या है? आइए इसको समझते हैं। साधारण एसी और इन्वर्टर बेस्ड एसी में अंतर क्या होता है? इन्वर्टर एसी एक ऐसी तकनीक का नाम है जिसमें इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आवश्यकता अनुसार अधिक या कम किया जा सकता है। इन्वर्टर एसी में आपके द्वारा चयनित जब कमरे का तापमान प्राप्त कर लिया जाता है, इन्वर्टर का कंप्रेसर बंद नहीं होता है, बल्कि अपने ठंडा करने की जो गति है उसको कम कर देता है, लेकिन चलता रहता है। उस समय वो अपनी पूरी शक्ति के सिर्फ 25 से 30% की शक्ति पर चल रहा होता है और आपके कमरे के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, बंद नहीं होता है। साधारण एसी में जब हम एसी चालू करते हैं तो हमारा एसी का कंप्रेसर अपनी पूरी शक्ति के साथ कमरे को ठंडा करना शुरू कर देता है
और जब कमरे का चयनित तापमान पहुंच जाता है तो कंप्रेसर पूरी तरह बंद हो जाता है। लेकिन एसी का फैन चलता रहता है ताकि कमरे की हवा को फिल्टर और सर्कुलेट किया जा सके। कमरे का तापमान दोबारा बढ़ने से एसी का कंप्रेसर दोबारा चालू हो जाता है। इस प्रक्रिया को कट इन कट आउट कहते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। साधारण एसी में कंप्रेसर के धीमे चलने की कोई सुविधा नहीं होती। इसका कंप्रेसर आवश्यकता अनुसार धीमे या ज़्यादा तेज नहीं चल सकता। ये या तो बंद रहेगा या अपनी पूरी गति पर चलेगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में एसी के कंप्रेसर को कम, ज़्यादा या पूरी गति के साथ चला सके। जहां हम एसी को ऑन करते हैं तो हमारा एसी का कंप्रेसर अपनी पूरी शक्ति के साथ कमरे को ठंडा करना शुरू करता है। जब हमारे द्वारा चयनित तापमान पहुंच जाएगा कमरे का, तो हमारा कंप्रेसर बंद नहीं होगा। कंप्रेसर कम गति पर आ जाएगा और कमरे के तापमान को लगातार एक ही स्तर पर बनाए रखेगा। इस कारण हमारी जो बिजली की खपत है वो कम हो जाती है। तो साधारण एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी के मुख्य लाभ क्या क्या हैं? इन्वर्टर एसी लगाने से हमारी 30% से लेकर 50% तक की बिजली की बचत होती है। हमारे द्वारा चयनित तापमान तक इन्वर्टर एसी कहीं जल्दी पहुंच पाता है और ये स्टार्टअप समय में 30% कम समय लेता है। शोर कम होता है। तापमान के उतार चढ़ाव में अंतर बहुत कम होता है और यह एक स्थिर तापमान बनाए रखता है, जिससे हमारे आराम के स्तर में वृद्धि होती है। साधारण एसी के कट इन और कट आउट होने के कारण जो वोल्टेज में उतार चढ़ाव आता है, यानी कि फ्लक्चुएशंस आते हैं, उससे हमें पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। साधारण एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी बिजली की खपत कम करता है, लेकिन यह साधारण एसी की तुलना में महंगा भी होता है। पर 2 से 3 साल के प्रयोग के बाद आपकी यह बिजली की इतनी बचत कर देगा कि साधारण एसी की बराबर आ जाए। तो आइए अब हम इन्वर्टर एसी की कार्यप्रणाली को सरल शब्दों में समझते हैं। किसी भी साधारण अल्टरनेटिंग करंट की मोटर की गति को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य होता है, लेकिन नई तकनीक के आने से एक कंप्रेसर की जो इलेक्ट्रोमोटर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, उसको नियंत्रित करके उसकी गति को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। और यह कार्य कैसे किया जाता है? हमारे घरों में आने वाली जो साधारण एसी बिजली होती है उसे पहले डीसी में बदला जाता है। डीसी में बदलने के बाद मॉड्यूलेशन करके उसे दोबारा आवश्यकता अनुसार वाली फ्रीक्वेंसी की एसी में बदला जाता है और इसे कंप्रेसर की इलेक्ट्रोमोटर को सप्लाई किया जाता है और इस फ्रीक्वेंसी में बदलाव ला करके इसकी इलेक्ट्रोमोटर को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है ताकि हमारा कंप्रेसर आवश्यकता अनुसार गति पर चल सके और हमें आवश्यकता अनुसार ठंडक दे सके। अभी बाजार में कुछ डबल इन्वर्टर वाले एयर कंडीशनर आ गए हैं। इनमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 इन्वर्टर लगे होते हैं, बाकी की कार्यप्रणाली जैसी मैंने बताई वैसी ही होती है। एसी के हमारे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो एसी के कुछ नुकसान भी हैं जिसके बारे में एसी बनाने वाली कंपनी आपको कभी नहीं बताती। एसी का सबसे बड़ा नुकसान यह है, एसी आपके कमरे की हवा को लेकर उसे फिल्टर करता है और ठंडा करके दोबारा उसी कमरे में भेज देता है और दोबारा से लगातार एयर का सर्कुलेशन होने से धीरे धीरे कमरे का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। और कुछ लोग जिन्हें ऑक्सीजन के परसेंटेज के अंतर का फर्क मालूम होता है या उनका शरीर इस चीज़ को महसूस करता है, उनका एसी वाले कमरे में दम घुटने लगता है। इस बारे में कोई भी एसी कंपनी आपको कभी नहीं बताती कि एसी वाले कमरे में आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है। दूसरा नुकसान है कि चूंकि भारत में एसी का प्रयोग साल के मुश्किल से 4 या 5 महीने ही होता है, बाकी समय ये लगभग बंद रहता है। तो 4-5 महीनों के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या इतना बड़ा निवेश करना कोई विशेष औचित्य नहीं। तीसरा नुकसान है कि एसी में के अंदर जो प्रयोग होने वाली रेफ्रिजरेंट गैसें होती हैं वो हमारी ओजोन की लेयर को या ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि इसके विकल्प खोजे जा चुके हैं, लेकिन ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का प्रयोग बदस्तूर जारी है। एसी के प्रयोग से हमारी बिजली की खपत बहुत होती है। साथ में एयर कंडीशनर का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है। इसके अलावा
यदि आप अपने कमरे का तापमान अब ठंडा तो कर रहे हैं, लेकिन आप कमरे की गर्मी कहीं ना कहीं तो फेंक रहे हैं, जो आपके घर के बाहर जाकर के आपके वातावरण को गर्म कर रही है। और इसके अलावा जो आपके कमरे की गर्मी है, आपको उसको कमरे के बाहर निकाल कर फेंकने में जो गर्मी ऊर्जा लगती है, उसके कारण भी आपकी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो आखिर हम एसी कौन सा लें? यदि हमारा एक छोटा सा कमरा है जिसमें 1 से 2 लोग रहते हैं, तो हम एक साधारण विंडो एसी ले सकते हैं। यदि हमारा कमरा बड़ा है और उसमें कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हम एक साधारण स्प्लिट एसी भी ले सकते हैं। यदि हमारे घर में एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बेहतर होगा हम 3 से 5 स्टार रेटिंग वाला इन्वर्टर एसी ही लें और उसे लगाएं। आजकल बाज़ार में बहुत सारे एसी आ रहे हैं जिनमें कि मोबाइल से ऑपरेट होने वाले, वाईफाई से ऑपरेट होने वाले, या फिर बहुत सारे शब्दों के साथ, जैसे हिमालय कूल, इंस्टा कूल, एक्स्ट्रा कूल या फिर ट्रॉपिकल एयर फ्लो। इन शब्दों के जाल में फंसकर हम 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें? एसी का काम होता है कि तापमान को स्थिर बनाए रखना और कमरे को आरामदायक बनाए रखना। तो दोस्तों, एसी वह लें जो हमारे स्टार रेटिंग और टन के हिसाब से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो और जिसका सर्विस सेंटर हमारी एरिया में उपलब्ध हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि एसी और रेफ्रिजरेटर कैसे काम करते हैं।